सावित्रीबाई फुले, पैराग्राफ नंबर 2, that is अनुच्छेद क्रमांक 2. जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1838 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगाव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत. अजायत जन्म हुआ. किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? ये सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ. जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 में इनका महाराष्ट्र के नायगाव नाम के नायगाव नाम के स्थान पर इस गांव में सावित्रीबाई का जन्म हुआ. 3 जनवरी 1831, 3 जनवरी 1831 इस साल में महाराष्ट्र के नायगाव नाम के शहर में सावित्री का जन्म हुआ. तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितो. अभिहितो मतलब उन्हें कहा जाता है. तस्याः उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी ये थे और ये उनका नाम था या इस नाम से उनको बुलाया जाता था. इस नाम से वे कहे जाते हैं, बुलाए जाते थे. नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता. नववर्ष देशीया मतलब जब वो 9 साल की थी उस वक्त ज्योतिबा महोदयन मीन्स आदरणीय, रिस्पेक्टेड. उस वक्त आदरणीय ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ. सा प्लस अपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्. उस वक्त वे भी 13 साल के थे. कौन वे? मतलब आदरणीय ज्योतिबा फुले. ये 13 साल के उस वक्त थे. इनका सावित्रीबाई फुले का उनकी उम्र थी 9 साल, इनकी उम्र थी 13 साल. यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्. ये क्योंकि यतो ही सः मीन्स he means this कौन? ज्योतिबा फुले. ये जो ज्योतिबा फुले थे वो स्त्री शिक्षण, फीमेल एजुकेशन, इसके प्रबल मतलब बलवान, बलशाली समर्थक थे. अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन प्लस अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती. इसलिए सावित्रीबाई फुले के मन में जो सीखने की, पढ़ने की अभिलाषा मतलब इच्छा थी, उत्साह जो था, इच्छा, उसकी जो इच्छा थी, उस इच्छा को क्या कहते हैं, वो बलशाली हो गई. उसकी इच्छा बलशाली हुई. उत्साह प्राप्तवती, उसकी इच्छा को उत्साह प्राप्त हुआ मतलब क्या? उसकी इच्छा अधिक बलवान हुई. इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती. किया. क्या किया? अध्ययनम कृतवती, अध्ययन किया. किसमें? आंग्ल भाषाया भाषा में भी, अपि मीन्स ऑल्सो, आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन किया. कैसे? साग्रहम मतलब आग्रह के साथ, आग्रह पूर्वक, आग्रह के साथ. सा मतलब उसने आग्रह के साथ अंग्रेजी में अध्ययन किया. इतः परम मतलब मोर देन दिस, इससे भी बढ़कर, मोर देन दिस, उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया. Here we have completed अनुच्छेद number 2. सावित्रीबाई फुले, paragraph number 3.
1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत शुरू किया। क्या शुरू किया? विद्यालय, स्कूल, प्रशाला शुरू की। प्रथमम पहली, पहला विद्यालय, पहली प्रशाला शुरू की। प्रदेशस्य, प्रदेश की मतलब एरिया की, उस रीजन की मतलब या देश की, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। पहली प्रशाला शुरू की। किस लिए? कृते मीन्स फॉर, कन्यानाम कृते, लड़कियों के लिए। किसके साथ? सह मीन्स विथ, ज्योतिबा महोदयेन सह, महोदय आदरणीय, आदरणीय ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते, लड़कियों के लिए, प्रदेश की मतलब देश की, देश का पहला विद्यालय आरंभ किया, शुरुआत की। किसने? पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ, आदरणीय ज्योतिबा महोदय के साथ। कहा? पुणे नगरे, पुणे नगर में। कब? 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे, इन 1848 मतलब 1848 में पुणे नगर में आदरणीय सावित्रीबाई ने, आदरणीय ज्योतिबा फुले इनके साथ लड़कियों के लिए प्रदेश के पहले विद्यालय की शुरुआत की। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। उस तदानीं मतलब उस वक्त वो केवल 17, 10 सप्त 7, 10 + 7 70, उस वक्त वो 17 साल की थी। आसित लंग लकार, आसित इज लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, ऑफ एंड धातु इज अस। 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। देखो, विद्यालयः प्रारब्धः, विद्यालय की शुरुआत की। कैसे? अपरः, अपरः एक मिनट, विद्यालयः प्रारब्धः, विद्यालय की शुरुआत की। कब? 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे, 1851 में उसने विद्यालय की शुरुआत की। अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते, किसके लिए शुरुआत की? देखो, 1848 में एक स्कूल की शुरुआत की, 1851 में दूसरे स्कूल की शुरुआत की। तो वो किस लिए की? अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते, बालिकानां कृते, कृते मीन्स फॉर, बालिकाओं के लिए। कैसे बालिकाओं के लिए, कैसे लड़कियों के लिए? कि जो अस्पृश्य है, उस अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य, अस्पृश्यत्वात् मतलब स्पर्श न करने के कारण जिनको थोड़ा सेपरेट रखा गया था, उनके उस वजह से जो तिरस्कृत है, जो अपमानित है, जिनका अपमान किया गया है, ऐसा एक समुदाय था, ऐसा एक ग्रुप था। उस ग्रुप के बालिकाओं के लिए, अस्पृश्य और अपमानित जो ग्रुप था, जो समूह था, समुदाय था, उनकी जो बालिका थी, उनकी जो लड़कियां थी, उनके लिए पृथकतया, उनके लिए सेपरेटली, स्वतंत्रता पूर्वक उसने अपरहा मतलब दूसरा विद्यालय, दूसरे विद्यालय की शुरुआत की, मतलब दूसरा विद्यालय स्थापित किया। One, 2, 3. Now अनुच्छेद क्रमांक 4,
सामान्य सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत् किया। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, धातु इज क्रू। मुखरम विरोधम अकरोत्, बड़ी बलता से, मतलब बड़े बल से, अधिक बल से उसने विरोध किया। किसने? सावित्री ने। किसका? सामाजिक कुरीति नाम। कु मीन्स जो गलत है, वो जो गलत परंपरा है, जो गलत सामाजिक परंपरा है, गलत सोशल ट्रेडिशंस है, उसका उसने विरोध बहुत ही मतलब बलपूर्वक, बहुत ही अधिक बल से उसने विरोध किया, अधिक प्रबलता से विरोध किया। अधिक बल से मतलब प्रबलता से विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितैः मिलिता। उस वक्त ऐसी बहुत ही गलत परंपरा थी कि जो विधवा है, मतलब जो विडो है, जिसका पति गुजर चुका है, उसके बाल जो है वो पूरे बाल निकालते थे, उसे शिरोमुंडन कहा जाता था। तो जो विधवा है, विधवा मतलब विडो, विधवा नाम ऑफ विडोज। जो विडोज है उनका शिरोमुंडन उनका किया जाता था। उसके निराकरण के लिए, वो बंद करने के लिए उसने साक्षात वो नापित, मतलब जो ये है, क्या कहते हैं, अरे बार्बर, जो बार्बर रहता है, वो बार्बर से वो मिले। उसे ये जो गलत सामाजिक परंपरा थी वो उसे पसंद नहीं थी, इसलिए वो साक्षात बार्बर से मिले। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। फलतः मतलब इसका इसके फलरूप में केचन नापिताः, केचन कुछ जो बार्बर्स थे, वो अस्याम मतलब इस रूढ़ौ, इस रूढ़ी में सहभागिता अत्यजन, सहभाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट लेने के लिए उन्होंने ना कहा। मतलब त्यज मीन्स टू लीव, अत्यजन, त्यज मीन्स त्यागना, छोड़ना, टू लीव। अत्यजन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, त्याग दिया। क्या त्यागा? उसमें सहभाग लेना त्यागा। किसमें सहभाग लेना? किसमें सहभागी होना त्याग दिया? रूढ़ाओ, ये जो गलत रूढ़ी है, इसमें मतलब उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं करेंगे, तो इसमें सहभाग लेना उन्होंने उसका त्याग किया। मतलब हमें इसमें नहीं करना है। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है हम ये ऐसा करेंगे, कुछ बार्बर्स ने ऐसा कहा कि ठीक है हम ये करेंगे, लेकिन कुछ बार्बर्स ने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एकदा सावित्र्या, एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टम, मार्ग में उसने देखा, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि यत् की कूपम निकष, कूप मीन्स वेल, कुआं के उसके निकषा, उसके नजदीक शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण मतलब जीर्ण, जो फटे हुए वस्त्र है, आवृत, आवृत मीन्स कवर्ड। जो फटे हुए वस्त्र है उसे
आवृतः, कवर्ड मतलब ढका हुआ, ऐसा तथा कथितः, तथा कथित, ऐसे निम्न जातीयः, कुछ दूसरे जाति के, कश्चित नार्यः, नारी मतलब स्त्री, नारी, नदी नद्य, नारी विल वर्क लाइक नदी, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नार्यः बहुवचन है, कुछ स्त्रियां, कुछ महिला जलम पातुम याचन्ते स्म, जल मांगने के लिए, पा पीबा मीन्स टू ड्रिंक, पातुम it is in this thing tumant for drinking, पातुम गातुम, क्रेतुम, गंतुम, गमगच्छ मीन्स टू गो, गंतुम जाने के लिए, फॉर गोइंग, कुछ स्त्रियां जलम पातुम जल पीने के लिए, जल पीने के लिए मांग रही थी। एक बार सावित्री ने ऐसा देखा कि रास्ते में कुछ जीर्ण वस्त्र और फटे हुए वस्त्र से ढके हुए कुछ दूसरे कम जाति के ऐसी कुछ महिलाएं हैं, वो पानी की याचना, पानी मांग रही थी। स्म indicates past tense. It is always used with present tense. Meaning of sma is used to. तो याचन्ते स्म, वो मांग रहे थे, मतलब ये एक दिन का नहीं था, वो रोज रोज मांग रहे थे। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्गीय जो थे, हाई क्लास के जो लोग थे, उपहासं कुर्वन्तः, उनका अपमान करते हुए, कूपात्, वो बावड़ी कुएं से, जलोद्धरण, जल का उद्धरण मतलब जल निकालने के लिए, अवारयन, जल निकालने के लिए उन्होंने मतलब उनको दूर किया, मतलब मना किया। अवारयन प्रथम पुरुष, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बहुवचन, ताम अन, जो उच्च वर्गीय है, उन्होंने उसका उपहास करते हुए कूप से जलोद्धरणम अवारयन, उसका पानी जो है वो लेने से उन्होंने मना किया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न अशक्नोत्, सावित्री शक्नोत सहन कर पाई, अशक्नोत मतलब सहन कर पाई, न अशक्नोत सहन नहीं कर पाई। क्या सहन, सोढुम मतलब सहन करना, सोढुम अशक्नोत सहन कर पाई, सोढुम न अशक्नोत सहन न कर पाई। क्या सहन नहीं कर पाई, अपमानम, अपमान सहन नहीं कर, कौन, सावित्री। क्या, एतत् अपमानम, जो उन्होंने कहा कि अब ये तुम पानी नहीं ले सकते, ये अपमान सावित्री, आदरणीय सावित्री ये अपमान सहन नहीं कर पाई। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, तो उन्होंने क्या किया, उन स्त्रियों को अपने घर वो नीतवती लेकर गई। निज मतलब खुद का, निज मतलब खुद का, गृह मतलब घर, खुद के घर वो लेकर गई। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। तडागम, तडागम मतलब तालाब, दर्शयित्वा, इट इज त्वांत जरन, त्वांत गमगत्वा नमनत्वा हम हनहत्वा, तालाब को दिखाने के बाद, और अकथयत उसने कहा, तालाब दिखाया और उसने कहा, यत कि यथेष्टम जलम नयत, नयत लेकर जाओ, जलम पानी, यथेष्टम जितना आपको चाहिए उतना जल लेकर जाओ। तालाब को
उसने आदरणीय सावित्रीबाई ने उनको तालाब को दिखाया और कहा कि आप तुम यथेष्ट, तुम्हें जितना चाहिए उतना पानी लेकर जाओ। सार्वजनिक प्लस अयम तड़ाग, ये जो तड़ाग है, ये जो तालाब है, ये सार्वजनिक है, ये पब्लिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधन, अस्मात् इससे पानी लेने के लिए, जल ग्रहण करने के लिए, पानी लेने के लिए जाति बंधनम, जाति का बंधन है, नास्ति नहीं है। इसमें से पानी लेने के लिए, यस मैसेज टाइम, ओके, आई कंप्लीट दिस सेंटेंस। इसमें से पानी लेने के लिए जाति का बंधन नहीं है। ओके, आई स्टॉप।